जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि 23 दिसंबर से लेकर और 29 दिसंबर तक वृषभ राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो सप्ताह है ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगी, वो आप उपाय करिएगा ताकि आपकी परेशानियां दूर हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो वो उपाय आप जरूर करें। तो दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक ये जो सप्ताह रहेगा ये एक बेहतरीन सप्ताह कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो 23 तारीख को गज केसरी योग की स्थिति बनी हुई है, जो काफ़ी फायदेमंद युति कही जाती है जब चंद्रमा गुरु के साथ युति करते हैं और आपके लिए द्वादश भाव में स्थिति बनी हुई है। तो 23 तारीख की यदि हम बात करें तो अचानक से धन संबंधी लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा क्योंकि 12th हाउस में जब चंद्रमा जाते हैं तो थोड़ा सा मानसिक तनाव भी देते हैं और हेल्थ के लिए भी थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए और किसी भी तरीके के पारिवारिक कलह क्लेश से आप बचकर रहें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी यदि हम मुनाफे के लिए देखें, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बेहतरीन रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी काफ़ी बढ़िया ये समय कहा जा सकता है। तो 23 तारीख जो है हर तरीके से काफ़ी फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। हो सकता है कि पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आप तनाव महसूस करें, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी आप अपनी मेहनत करिए, प्रयास करिए। आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आते हैं अपने विषय से रिलेटेड, वो उन पर काम कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो विद्यार्थी वर्ग भी जो है उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह है ये स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए या फिर जो बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए देखा जाए या फिर जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए देखा जाए, तो हर तरीके से बेहतरीन सप्ताह इसे हम कह सकते हैं, जो अचानक से उपलब्धियां प्राप्त करा सकता है, कुछ नए अवसर आपको प्रदान कर सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए 24 और 25 तारीख की यदि हम बात करें तो इस समय में भी ये जो 2 दिन रहेंगे ये काफ़ी अनुकूल रहेंगे, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो कुछ हो सकता है कि आप अपनी कीमती सामान के लिए ख़रीदारी करें, या हो सकता है कि काफ़ी समय से आप कुछ प्लान कर रहे थे कुछ खरीदने का, कुछ लेने का, तो कुछ थोड़ा सा खर्चा रह सकता है इन 2 दिनों में, जहां आप अपनी मनचाही जो चीज़ है उसको खरीदारी करें। तो इस तरीके की स्थितियां रहेंगी। पर्सनैलिटी में ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, एक निखार देखने को मिलेगा आपकी पर्सनैलिटी पे, और बातों में भी मिठास रहेगी। ये जो 2 दिन रहेंगे ये काफ़ी बढ़िया हैं। कोई भी डिसीज़न आप ले रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, सावधानी ज़रूर बरतिएगा। और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं जो आपने पहले ऐसे कुछ फैसले लिए हों जहाँ पर कि आपको लगता है कि आपके लिए वो सही नहीं थे, तो ये जो समय रहेगा, ये जो सप्ताह रहेगा, ये आपके लिए भी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखने वाला रहेगा कि आपने जो पहले कुछ गलतियां की हैं या फिर कुछ आपने डिसीज़न ऐसे लिए हैं जो कुछ चेंज कर देने चाहिए या उसमें कुछ आपके लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद स्थिति रहे। तो ये जो सप्ताह है ये डिसीजंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो भी फैसले लें वो समझदारी के साथ लीजिएगा, सोच समझ कर लीजिएगा। किसी के बहकावे में आकर या जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है, क्योंकि आने वाला साल आपके लिए काफ़ी बेहतर रहे, आपकी जीवन में उन्नति प्रदान करे, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहे। तो इसके लिए सोच समझकर आप अपने कार्यों को कीजिएगा और जो भी फैसले लें वो सोच समझ कर लीजिएगा। क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो आपके लिए शुक्र जो होते हैं ये आपके स्वामी ग्रह हैं और मेहनती भी आप बहुत होते हैं। तो ये जो स्वभाव होता है एक मेहनत करने का, प्रयास करने का, और साथ में जो आपके राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्रदेव हैं, तो एक बहुत अच्छा समय आपके जीवन में लेकर आते हैं जो आपकी खुद की मेहनत से आप प्राप्त करते हैं। और एक धन की स्थिति जो बहुत ही बेहतर रहती है, एक सुख सुविधा वाला या शान शौकत वाला जीवन जो आप जीना चाहते हैं, उसके लिए आपकी जो मेहनत होती है, सही तरीके से कार्य को करना, सही तरीके से डिसीजन लेना, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहना चाहिए कि समझदारी के साथ डिसीजन लेने का भी है और सही तरीके से आगे के लिए सोचकर चलने का भी है।
ताकि जीवन में तरक्की आपके आती रहे, परेशानी आपकी दूर होती रहें। और पहले भी यदि कुछ समस्याएं यदि आपको तरक्की में आ रही थी या कुछ धन की स्थिति की वजह से कुछ परेशानियां आ रही थी, तो वो परेशानियां भी आपके लिए उत्पन्न ना हो। तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। इस समय में यदि हम देखें, ये जो 2 दिन रहेंगे ये सुखों में वृद्धि करने वाले रहेंगे। और हो सकता है कि इस समय में कुछ आपकी जो एक स्वभाव होता है दूसरों का हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना, कोई भी परेशान हो तो एकदम से आप आगे बढ़कर उसके लिए सहायता करते हैं। तो जो स्वभाव है ये आपका मान सम्मान में वृद्धि करेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा और एक बहुत अच्छी मानसिक शांति आपको मिलेगी। एक सेटिस्फैक्शन आपको अपने कार्यों से मिलेगा कि कहीं ना कहीं यदि कुछ डिसीजंस ऐसे भी लिए हैं कि जहां आपको धन संबंधी कुछ परेशानियां आई हैं, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन भी आप महसूस करेंगे कि आपने कुछ ऐसा करा भी है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी रहा है। और आपने एक बहुत अच्छा जो आपका स्वभाव होता है उसमें भी बहुत ये बढ़िया जो आपका गुण है ये आपके जीवन में तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और मान सम्मान में वृद्धि सामाजिक तौर पर लेकर आता है। इस समय में यदि हम बात करें, ये 2 दिन है, मैंने कहा है कि जैसे मुनाफा काफ़ी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो मंगल जो है, मंगल की स्थिति आपके लिए सप्तम भाव में चल रही है। और ये जो भाव होता है ये लाइफ पार्टनर के लिए देखा जाता है, आपके बिजनेस पार्टनर के लिए देखा जाता है। और इस समय में ये जो समय रहेगा ये महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। और छठे भाव में शुक्र की स्थिति बनी हुई है जो कि आपके स्वामी ग्रह हैं। तो छठा भाव जो होता है ये ऋण का होता है, कर्जों का होता है। तो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी मुकदमों के लिए देखा जाता है। तो थोड़ी सी ध्यान जरूर रखनी चाहिए आपको इन सब चीज़ों में, और सावधानी के साथ अपने सप्ताह को व्यतीत कीजिएगा। अपने फैसले जो हैं वो अपने ऊपर आप लीजिएगा, किसी के दबाव में आकर नहीं लेने हैं आपको, ताकि जीवन में तरक्की बनी रहे। तो ये सब चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि एक जो तार्किक क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है वृषभ राशि वालों के लिए। और इस समय में यदि हम देखें तो डिसीजन पावर काफ़ी बढ़िया रहेगी आपकी। 26, 27 और 28 तारीख की यदि हम बात करें तो ये भी 3 दिन जो रहेंगे धन स्थान पर स्थिति बनी हुई है चंद्रमा की। और ये समय जो रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं इस समय में आपके लिए, कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो गुरु बैठे हुए हैं ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति बना रहे हैं। इस समय में सूर्य जो है ये अष्टम भाव में स्थिति बनी हुई है। तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें एक पारदर्शिता रखिएगा, कहीं भी ऐसे ही चीज़ें ना हो या फिर इस तरीके की कन्फ्यूजन्स ना हो जो कि आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करें सामाजिक तौर पर। तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखिएगा। और पिता के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखिएगा, क्योंकि अनबन हो सकती है, या फिर उच्च अधिकारियों के साथ, या फिर आप जो भी का काम करते हैं, जो आपके घर परिवार में आपके पिता हैं या फिर आपके जो उच्च अधिकारी हैं, सरकार के लिए भी देखा जाता है सूर्य को। तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में अड़चने लेकर आ सकते हैं इस समय में। तो किसी भी तरीके के जो भी विवादें हैं या फिर जो भी अनबन होती है, कुछ वैचारिक मतभेद होता है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। और इस समय में यदि हम देखें तो 26, 27, 28 तारीख जो 3 दिन रहेंगे प्रभावशाली रहेंगे आपके लिए। और काफ़ी ये जो समय रहेगा हो सकता है कुछ भावुक भी रहें। आपकी जो भावुकता है वो आपके डिसीजन लेने की जो पावर होती है उसमें कुछ व्यवधान पैदा कर सकती है। तो भावुकता जो है ये बीच में ना आने दें, सही तरीके से आप अपने फैसले लीजिएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो रुका हुआ धन आपका मिल सकता है, कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो इस समय में काफ़ी अच्छे लाभ बने हुए हैं कि वो आपको अचानक से रुका हुआ पैसा आपका मिल जाए। कोई भी परेशानी धन संबंधी जो भी आपकी आ रही थी वो दूर होगी। और इस समय में यदि हम देखें तो जो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें भी हो सकता है अचानक से कोई बड़े लाभ की स्थिति बने। तो धन की स्थिति के लिए यदि हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह कह सकते हैं, जहां अचानक से आपके जो अवसर रहेंगे या आपने जो पहले धन का निवेश किया है उससे काफ़ी बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भाई बहनों का भी पूरा सहयोग इस समय में मिलता रहेगा। और धन की वजह से कोई काम आपका रुकेगा नहीं। यदि कुछ अड़चने पहले कुछ आ रही थी कि धन संबंधी परेशानियां जिसकी वजह से कुछ आपके कार्य रुक रहे थे, तो वो अड़चने भी आपकी दूर होती हुई इस समय में दिखाई देंगी। तो एक बहुत अच्छा सप्ताह कह सकते हैं। और जैसा कि नया साल भी आने वाला है
तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों के बारे में भी कि आने वाला साल जो रहे वो आपको बेहतरी की तरफ ले चले, आपको प्रोग्रेस दे। तो उसके लिए आप अपने स्वयं के डिसीजंस की जो आपकी जो डिसीजन पावर होती है उसको प्रयोग कीजिएगा। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो इस समय में थोड़ा सा भाई बहनों के साथ अनबन हो सकती है, किसी भी बात को लेकर वैचारिक मतभेद रह सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। इसलिए ये जो छोटी भाई बहनों के साथ यदि कुछ परेशानी यदि आपकी चल भी रही है तो या तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा या फिर उस मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा संभालना रहेगा इस समय में। यदि मैं उपाय के लिए बात करूं तो आपको जो उपाय करने हैं, आप गणेश जी की पूजा कीजिएगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइएगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको डिसीजन जो आप सही तरीके से ले पाएंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न यदि आपको आती है तो वो कन्फ्यूज़न भी आपका दूर होगा। तो ये आप उपाय कीजिएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी।